नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कद्र, एक भाई की कहानी। अनिल एक बहुत मेहनती और होनहार लड़का था। पिता के मरने के बाद उसने छोटी सी उम्र में ही सारा व्यापार संभाल लिया था। कारोबार संभालने के लिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर उसने अपने भाई बहन की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं की। वह नहीं चाहता था कि उसकी तरह उसके भाई बहन की भी पढ़ाई बीच में ही छूट जाए। अपनी मेहनत की बदौलत उसने जल्दी अपने कारोबार को काफी बड़ा कर लिया। थोड़े दिनों में ही उसका नाम शहर के नामचीन लोगों में शामिल हो गया। अनिल अपनी माँ और अपने बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। जहाँ एक तरफ अनिल अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, वहीं उसके भाई बहन उसके कमाए पैसों पर मौज मस्ती कर रहे थे और ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। अनिल चाहता था कि उसके भाई बहन को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए उनकी फिजूल खर्ची को भी नजरअंदाज कर देता था। अनिल की काबिलियत और तरक्की को देखते हुए आए दिन उसके लिए शादी के रिश्ते आते रहते थे, पर अनिल और उसकी माँ किसी भी अमीर घर की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें एक साधारण घर की पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, जो उनके घर को जोड़कर रख सके, जो घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सके। उन्हें जल्दी काव्या नाम की एक लड़की का बेहद अच्छा रिश्ता आया। काव्या खूबसूरत होने के साथ ही पढ़ी लिखी भी थी। वह एक साधारण परिवार से थी। अनिल की मां ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। अनिल को भी काव्या बेहद पसंद थी। दोनों परिवार की रजामंदी से बहुत जल्दी उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अनिल ने काव्या को समझाते हुए कहा कि आज से इस घर की और मेरे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे यकीन है कि तुम इस घर की सुख शांति और रौनक को बरकरार रखोगी। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया मेरी माँ और मेरे भाई बहन है, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस दुनिया को दिल से कबूल करोगी। काव्या अनिल की बातें सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हुई। उसे लगा कि ये कैसा शख्स है, क्या इसने मुझसे शादी अपनी माँ और बहन भाइयों की खातिरदारी के लिए की है। फिर उसे अपने माता पिता का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आया, जो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी कितनी किस्मत वाली है, जिसका रिश्ता इतने बड़े और अमीर घर में हुआ है। काव्या ने सोचा कि अब जो भी हो, वह इस रिश्ते में बंध चुकी है और वह अपने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को निभाएगी। काव्या ने अनिल को वचन दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी को दिल से निभाने की पूरी कोशिश करेगी। अनिल इस बात से बहुत खुश था कि उसे इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है। जिस तरह अनिल ने कारोबार की सारी जिम्मेदारी ले ली थी, काव्या ने भी घर की सारी जिम्मेदारी ले ली। घर के काम में मदद के लिए नौकर तो थे, पर घर को सजाना, चीजों को रख रखाव, घर के सदस्यों की पसंद नापसंद सबका ख्याल रखना काव्या की जिम्मेदारी थी। कारोबार बढ़ने की वजह से घर में लोगों का आना जाना भी बढ़ चुका था। आए दिन घर में कोई ना कोई पार्टी या फंक्शन हो रहे होते थे। उसकी तैयारियां देखना भी काव्या की जिम्मेदारी थी। काव्या पढ़ी लिखी थी। वह देखती थी कि अनिल पार्टी के नाम पर बेफिजूल में पैसे खर्च कर रहा है, और तो और उसके बहन भाई भी अपने खर्चों के लिए अनिल से जरूरत से ज्यादा पैसे ले लेते थे, और अनिल बिना किसी सवाल के उन्हें चुपचाप पैसे दे देता था। काव्या ने अनिल को बातों ही बातों में कई बार यह समझाने की कोशिश की कि वह बेफिजूल में पैसे खर्च ना करे और वह अपने बहन भाइयों को भी फिजूल खर्ची के लिए पैसे ना दे, पर हर बार अनिल उसकी बातों को हंसकर टाल देता था। वह काव्या को समझाते हुए कहता था कि मेरा जो कुछ भी है वह सब इन्हीं का तो है, और आज मैं दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें आसान जिंदगी दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। काव्या देख रही थी कि अनिल के भाई बहन उसके प्यार और परवाह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, पर वह चाहकर भी अनिल को यह बात नहीं समझा पा रही थी। थक कर उसने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और अनिल ने अपने दोनों भाइयों और बहन की भी काफी धूमधाम से शादी की। दोनों भाई अब कारोबार में अनिल का हाथ भी बटाने लगे थे। अनिल अपने भरे पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश था। उसे हमेशा से एक संयुक्त परिवार में रहने की ख्वाहिश थी, और वह खुश था कि काव्या ने पूरे परिवार को जोड़कर रखा था। अनिल की बस एक ही ख्वाहिश थी कि जब दोनों भाई कारोबार पूरी तरह संभाल लें, तब वह पूरा कारोबार उन दोनों को सौंपकर रिटायरमेंट ले लेगा। अब वो आराम करना चाहता था, पर उसकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया और उसकी खुशियों को जैसे उसकी खुद की नजर लग गई।
अनिल की मां की अचानक मौत हो गई। अभी वह इस हादसे से ठीक से उबर भी नहीं पाया था कि कारोबार में अचानक बहुत भारी नुकसान हो गया। अनिल के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा आ गया। कारोबार में नुकसान होते ही अनिल की बहन और भाइयों ने उससे कारोबार में अपना हिस्सा मांग लिया। अनिल को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस भाई बहन के लिए उसने इतना सब कुछ किया, आज वह बुरे वक्त में उसका साथ देने के बजाय घर और संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहे हैं। उसने अपने बहन भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी बहन भाई समझना तो दूर, उल्टा उसे कोर्ट में ले जाने की धमकी देने लगे। थक हार कर अनिल ने उन्हें उनका हिस्सा दे दिया। कारोबार में हुए नुकसान की भरपाई करने के बजाय अनिल के दोनों भाई और उसकी बहन घर और संपत्ति में अपना अपना हिस्सा लेकर उससे अलग हो गए। मां की मौत और कारोबार में हुए नुकसान की वजह से तो वह पहले ही टूट चुका था, और अब बहन भाइयों के इस रूखे व्यवहार ने तो उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसे हमेशा से यकीन था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, पर उसके घर वाले उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ बाहर वालों से पहले तो घर वालों ने ही अपना रास्ता अलग कर लिया था। अनिल को जिस वक्त उसके बहन भाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त ही उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। मन की चिंता का असर अनिल के शरीर पर भी होने लगा। वह धीरे धीरे बीमार होने लगा। काव्या अनिल की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। इस बुरे वक्त में सिर्फ काव्या ही अनिल के साथ खड़ी थी। उसने अनिल को समझाते हुए कहा कि वह फिक्र ना करें। अगर इस बुरे वक्त में हम हिम्मत हार जाएंगे तो इन बुरे हालातों से कभी नहीं लड़ पाएंगे। बीती बातों को सोचकर बेवजह चिंता करने से बेहतर है कि हम इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। काव्या की बातों से अनिल को बहुत हिम्मत मिली। उसने खुद को संभाला और वापस कारोबार को संभालने की कोशिश में जुट गया। कारोबार को वापस खड़ा करने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अनिल ने सोचा कि क्यों ना इस बुरे वक्त में दोस्तों की मदद ली जाए, पर घर वालों की तरह उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। जिन दोस्तों के साथ वह अपने घर पर पार्टी किया करता था, आज वह उसका फोन भी नहीं उठा रहे थे। अनिल को काव्या की कई हर बात सच लग रही थी। काव्या उसे हमेशा समझाती थी कि वह फिजूल खर्ची ना करे, लोगों को बेवजह पैसे ना दे, पर अनिल उसकी बातों को हंसकर टाल देता था। अनिल को आज एहसास हुआ कि लोग उसकी नहीं, उसके पैसों की कद्र कर रहे थे। जब तक उसके पास पैसा था, शोहरत थी, यह लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, और आज जब उसके पास पैसे नहीं है तो यही लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं, उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। इस बुरे वक्त में काव्या के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खड़ा है। पर अनिल ने अब लोगों से गिला शिकवा करना छोड़ दिया। इन सब मुश्किलों के बावजूद अनिल ने हार नहीं मानी। शुरू में उसे बहुत दिक्कतें आई, वक्त भी लगा, पर काव्या की हिम्मत और अपनी मेहनत की बदौलत अनिल ने 2 साल में वापस अपने कारोबार को खड़ा कर लिया। अब वापस उसकी गिनती शहर के नामचीन और मशहूर लोगों में होने लगी। उसकी तरक्की देखकर उसके दोस्त और उसके भाई बहन वापस उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहते थे। जिन लोगों ने उसके बुरे वक्त में उससे मुंह मोड़ लिया, आज वही लोग उसे सफल देखकर वापस रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे। पर इस बार उनका सामना एक नए अनिल से हो रहा था, जो दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचता था। अनिल वापस वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। अब उसके लिए अपनी और काव्या की खुशियां सबसे ज्यादा जरूरी थी। दूसरों की खुशी के लिए तो वह अब तक जीता हुआ आ रहा था, पर अब वह अपने लिए और काव्या के लिए जीना चाहता था। अनिल तो अपना सब कुछ अपने भाइयों को देने जा रहा था, पर कुदरत ने सही वक्त पर उसकी आंखें खोल दी, वरना आज उसके और काव्या के पास छत भी ना बचती। एक हादसे ने उसे यह बता दिया कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। लोग इंसान और इंसानियत से ज्यादा पैसे की कदर करते हैं। जब तक पैसा साथ होता है तभी तक हर रिश्ता साथ होता है। जिस दिन आपके पैसे खत्म, आपके रिश्तेदारों की संख्या भी खत्म, क्योंकि खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना ही रिश्ते। इसलिए अगर कभी गिर भी जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। दुनिया का हर रिश्ता इसी कागज का गुलाम है जिसे हम पैसा कहते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें,
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।